बाबा जो हम कर्म करते हैं हमें उसी का ही परिणाम मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के ऊपर भारी जोर दिया। गीता भी पूरी कर्म के ऊपर ही भरी हुई। और आप युवा हैं 25 साल के। मैं बहुत बार कहता हूँ धरती पर अकर्मण्य बन करके जिए तो वो लोग रोटी नहीं वो बपन खा रहे हैं, बपन चाट रहे हैं। 25 के बपन जानते उल्टी 25 के हो जाएं तो माता पिता की कमाई के ऊपर नहीं, अपनी 20 नाखूनों के द्वारा मेहनत करके भले ही कम मिले। जवानी युवा अवस्था आई 25 प्लस हो गए, अब मम्मी पापा की रोटी पर नहीं, अब तो काम खुद का करना पड़ेगा। ये भगवान श्री कृष्ण का संदेश पूरे जगत के लिए। वो निष्काम कर्म योगी है। कर्म करो चाँद कुछ भी नहीं, बस उसे अपना कर्तव्य बना लो, अपना धर्म बना लो उसे। इसी के ऊपर श्री गोवर्धन श्री गिरिराज जी की पूरी कथा है। भगवान कहते हैं जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीर को ग्रहण करता है। भगवान कहते हैं तुम स्वस्थ हो ये तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। यदि तुम बीमार हो तो कोई घटिया कर्म हुआ है। बिना अपराध के बीमारियां नहीं बढ़ती, ये भगवान कृष्ण के शब्द। ये श्लोक भी बड़ा प्यारा है। 10वें स्कंद का अध्याय नंबर 24 श्लोक नंबर 16, 17 और 18। भगवान कहते हैं जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम या अधम शरीर प्राप्त करता है, सुंदर या कुरूप शरीर प्राप्त करता है कर्मों के अनुसार। अपने कर्मों के अनुसार ही कोई शत्रु है कोई मित्र है, कर्मों के अनुसार। किसी का पति बहुत अच्छा होता है तो किसी का पति बहुत घटिया होता है। किसी की पत्नी बहुत अच्छी होती है तो किसी की पत्नी तो बहुत बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह होती है। दोष किसी को नहीं देंगे, यह परिणाम अपने कर्मों का है। भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत बड़ा प्रवचन है इसके ऊपर। इस धरती का 7 वर्ष का एक अहीर का बालक, यादवों से मैं बड़ा प्रेम करता हूँ, बहुत प्रीति है, किसी को बुरा न लगे क्योंकि मैंने इतिहास पढ़ा है। अभी मैं सुखताल में भी बोल रहा था, देश और धर्म के लिए उनका बड़ा समर्पण हुआ है। कोई तो बात रही होगी जब यादवों के यहाँ भगवान श्री कृष्ण चल करके आए, और पक्के में उनके यहाँ चल करके आए। मूलचंद जी के अलावा कोई और भी ताली बजा रहे हैं क्या? 7 साल का बालक इतनी बड़ी बात बोल गया। वह कहते हैं पिताजी मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्म का पालन करना चाहिए। अपने वर्ण के अनुसार, वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और कनिष्ठ। आज भगवान कृष्ण कहते हैं तस्मात् संपूज्येत कर्म स्वभाव स्वकर्मकृत। उनका कहना है कि व्यक्ति को अपने वर्ण के अनुसार काम करना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का जो काम है वो करना ही चाहिए, लोगों को लगे कि सच में ये ब्राह्मण है, मैं वही काम कर रहा हूं जो ब्राह्मण को करने में शोभा देता है। कोई क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ है, पता लगना चाहिए कि क्षत्रिय है। उसके स्वभाव से, उसकी चलन से, उसके किए गए कार्यों के द्वारा पता तो लगे कि क्षत्रिय है। कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार कार्य करने वाला होना चाहिए। क्षत्रिय का काम है देश की रक्षा करना। अपने बच्चों को इतना कर्मठ, इतना योद्धा बनाइए वो देश की रक्षा कर सके। वैश्य बेटा बेटी कोई भी है, वणिये के जो गुण है वो बच्चों के अंदर होने चाहिए। और मैंने तो पूरे देश के वैश्य समाज को कहा है कि तुम्हारे बच्चे नौकरी कम करें, व्यापार ज्यादा करें, बिजनेस ज्यादा करें। जैसे ब्राह्मण के बच्चे के रोम रोम में पंचांग है पत्रा, व्यापार बनिए के बच्चे के रोम रोम में है। वो मिट्टी को उठा के सोना बनाता है। हमें अपनी दुकान पर बैठा देना, 1 किलो की जगह पर 1 किलो 50 ग्राम तौल के देंगे, और बनिया का बेटा बैठेगा, क्या मजाल है कि तुम 5 ग्राम भी फालतू ले जाओ। उसे हुनर है, उसके खून में है। तो भगवान कृष्ण का जो श्लोक है मुंह से निकला हुआ
बड़ा अद्भुत। तस्मात् संपूजित कर्म स्वभावतः स्वकर्म अन्यसायन वर्तते तदेवांसे देवतम। देव भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं कि आप अपने वर्ण के अनुसार काम करने वाले हो। आपका वर्ण जैसा है, चलो आप दुनिया भर के काम कर रहे हैं, कुछ कार्य तो ऐसे होने चाहिए जिससे पता चले कि तुम बढ़िया हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम कनिष्ठ वर्ण के हो, उससे पता लगे। भगवान ने कहा, भगवान कहते हैं पिताजी धर्म का पालन करता हुआ कर्म का ही आदर करता है व्यक्ति, जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है, सुगमता से, जिसमें ठगियाई ना हो, दिक्कत ना हो, लूटपाट ना हो। कहा जाता है कि वह कर्म साक्षात इष्ट देव को प्रसन्न करता है। 18 नंबर का श्लोक है। जैसे अपने विवाहित पति को छोड़कर जार पति का सेवन करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री कभी शांति लाभ नहीं ले सकती, उसी प्रकार से जो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने वाले देवताओं को छोड़ करके इधर उधर भूत प्रेतों के चक्कर में फंस जाते हैं, ऐसी स्थिति, ऐसी हालात उनकी भी हो जाती। इसलिए ग्रंथ, ये कथाएं सोते हुए को बिल्कुल जगाने का काम करती हैं। भगवान ने कहा ननः पुरो जनपदान ग्रामाना ग्राह वयम नित्यम बनूक सस्तात बनशैल निवासनम। एक एक श्लोक बड़ा अद्भुत है। आप यहाँ से कथा सुन के जाएं तो अपने बच्चों को, अपनी बहू बेटियों को व्यासपीठ की ये बात जरूर बताइए। आज विज्ञान का युग है, आप गूगल पर भी डालेंगे, उसमें डाल दें कि ब्राह्मण का धर्म क्या है, पूरा चिट्ठा निकल के आ जाएगा। हाँ, पूरी जानकारी रखिए और उसके अनुसार अपना जीवन जीने की कोशिश कीजिए। ऐसा जीवन जीने में भारी आनंद आता है। तो भगवान कहते हैं पिताजी, न तो हमारे पास किसी देश का राज्य है, न बड़े बड़े नगर हैं, हमारे पास गांव या घर भी नहीं है, हम वनवासी लोग हैं, वन और पहाड़ ही हमारा घर है। इसलिए हम लोग 3 की पूजा करेंगे। कृष्ण बोले तस्माद गवाम ब्राह्मणानाम इंद्रचार्य बताम्बख। वो कहते हैं हम गायों की पूजा करेंगे, हम ब्राह्मणों की पूजा करेंगे और हम गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। अब आप विचार करें, जिस गोवर्धन की पूजा के लिए समर्थन प्रस्ताव कृष्ण ने रखा हो, तो गिरिराज साधारण नहीं हो सकते। इन्हें पत्थर की शिला नहीं समझना, ये तो बोलते हैं प्रत्यक्ष रूप से। आज भी अपने भक्तों को प्रत्येक दिन ये दर्शन देते हैं। गोवर्धन की तलहटी में 1000 वर्ष के महात्मा पड़े हैं, हवा पीते हैं। सच मानिए, ये पर्वत बहुत लंबा चौड़ा है, इसको थोड़ा देखो। इसकी गिर कंदराओं में हजार वर्ष पुराने महात्मा जो वायु पी करके रहते हैं, उन्होंने अपना सर्वस्व भगवान श्री गिरिराज जी को मान लिया है। जो भी कुछ खाते पीते हैं वो तो भगवान गोवर्धन नाथ उनकी व्यवस्था करते हैं। मुझे तो कोई साधु बता रहा था कि गिरिराज जी में ऐसे ऐसे महात्मा हैं जिनके लिए दूध दही स्वयं श्रीनाथ जी लेकर के जाते हैं उनके पास। आप कहोगे हमें दिखते क्यों नहीं है? ये संसारी आंखें, जो आंखें दुनियादारी में लगी हुई हैं, भगवान को क्या देखेंगे? हाँ, उस प्रभु को देखने के लिए तो चश्मा दूसरा चाहिए, दृष्टि दूसरी हो। ऐसे महापुरुष श्री गिरिराज जी में जब हम गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करते हैं तो इन सगरे साधु महात्माओं की परिक्रमा का फल एक ही साथ प्राप्त हो जाता है। आप गोवर्धन नाथ तक आए हैं, आप जो परिक्रमा नहीं कर पाए हैं, पैदल नहीं कर सकते, तो जूतियां चप्पल उतार करके एक रिक्शा पकड़ लेना, टिमटिम पकड़ लेना, 2.5-3 घंटा लगता है और उसके द्वारा आपकी परिक्रमा हो जाएगी। कल अधिक पुरुषोत्तम मास पूरा हो रहा है और सच मानिए
थोड़ा सा भी कोई नियम आपने इस अधिक मास में पूरा कर लिया तो 12,000 वर्ष तक गंगा नहा के जो पुण्य प्राप्त हुआ वह आपने 30 दिन में प्राप्त कर लिया है। अधिक पुरुषोत्तम मास की इतनी बड़ी महिमा, और आप इतने भाग्यशाली हैं कि पुरुषोत्तम मास में आप तीर्थ में बैठे, इसकी भारी महिमा। आपने अधिक पुरुषोत्तम मास का तो पुण्य कमाया ही है। 12 वर्ष के बाद में आने वाला जो एक कुंभ है वो नासिक में लगता है। बृहद नारदीय पुराण में लिखा है जो अधिक पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य कर लेता है 12 साल के बाद आने वाले उस कुंभ का संपूर्ण फल उस साधक को प्राप्त हो जाता है। पूछा गया तीर्थ में कितना रह के आ जाए? 1 महीना, पूरा 30 दिन का, ना हो पाए तो 15 दिन, ना हो पाए तो 7 दिन, ना हो पाए तो 3 दिन, और उतना भी ना हो पाए तो भगवान नारायण कहते हैं 1 रात तीर्थ में रहने से उसे अधिक मास में बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 रात कल रुक लिए तो कथा छूटे शाम को तुम उठाए थैला चल दे। आज रात रुकोगे तो कितना मिलेगा? सतयुग में 12 वर्ष तीर्थ में रहने से जितना प्राप्त होता तो कलयुग में 1 रात तीर्थ में रहने से उतना प्राप्त हो जाएगा। तो सतयुग के 12 साल, कलयुग की 1 रात तीर्थ में। और यदि इस कलयुग में 2 रात्रि आप तीर्थ में रुक गए हैं तो सीधे 24 वर्ष सतयुग के तीर्थ में रहने का फल आपने प्राप्त कर लिया। 24 साल गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हैं। हमें तो लगता है कि 2 रात तीर्थ में रुक के आपने 24 लाख गायत्री मंत्र का महाफल प्राप्त कर लिया। ये मैं अपने हृदय से, नाभि से बोल रहा हूं, इतना फल प्राप्त कर लिया। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कलयुग युग सम आन नहीं जो कर निर्विश्वास। यदि कोई विश्वास कर ले तो कलयुग जैसा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में थोड़ा करने पर बहुत कुछ मिल जाता है। आज के समय में सब व्यस्त है, लेकिन प्रॉफिट बहुत तगड़ा है कलयुग में। हर हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में तीर्थ जाते रहिए। भले ही लोग तुम्हें घुमक्कड़ कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीर्थ में तीर्थ के हिसाब से जाइए। तीर्थ में जाएं सनातनी वेशभूषा, माताएं साड़ी वगैरह पहने, बच्चे जो बच्चों की पोशाक है वह पहने। नारी की देह पर 1 वस्त्र से ज्यादा होना चाहिए, ये मैंने आज ही पढ़ा है। उसके साथ में सिर ढकने वाला प्रधान वस्त्र जरूर होना चाहिए, चाहे वो छोटी बच्ची है, चाहे वह नारी है, चाहे बूढ़ी माता है। उसके पास 1 वस्त्र ऐसा हो पूजा पाठ में, भगवान को वंदन प्रणाम में वह अपना सर ढक सके। ये मैंने आज ही पढ़ा है पहली बार। मैं रोज चिंतन करता हूँ, रोज पढ़ता हूँ। उसके ऊपर उसके पास एक ऐसा वस्त्र। तो सनातन की तो महिमा, सनातन की तो परंपरा बड़ी अद्भुत है। तो कहा भगवान ने हम गायों की पूजा करेंगे, ब्राह्मणों की पूजा करेंगे,